तो बुलेटिन में सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दफ्तर से लौटते वक्त गड्ढे में युवक गिर गया। जनकपुरी में जल बोर्ड ने दरअसल ये गड्ढा खोदा था। अब आम आदमी पार्टी भी युवक की मौत पर सवाल उठा रही है। नोएडा में युवराज की तरह ही दिल्ली के कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई और ये पूरा मामला जनकपुरी का बताया जा रहा है। जनकपुरी में जल बोर्ड ने दरअसल एक गड्ढा खोदा था और कमल सोमवार को रोहिणी से अपने घर जनकपुरी लौट रहा था। देखिए, 8 फुट गहरा गड्ढा और इसी से अब कमल की बाइक को बाहर निकाला जा रहा है। ये कमल की बाइक थी जिस पर वो सवार था और देर रात वो रोहिणी में चूंकि काम करता था और रोहिणी से वो जनकपुरी आता है, ऐसे में वो इस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या सुरक्षा के कोई मानक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जहां एक तरफ तो दिल्ली में विकास परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर कुछ इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। ये एक आज सुबह एक युवक की इस गड्ढे में बाइक समेत गिरने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो इस मामले में कुछ और जो है वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हादसा नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। लेकिन ये देखिए, मैं जो पूरी साइट दिखा रहा हूँ, ये जल बोर्ड की एक साइट है जो पिछले कई दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और जो जल बोर्ड का कहना है और जो दिल्ली के खुद मिनिस्टर है आशीष सूद, उनका कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई थी। जैसे कि हमें नज़र भी आ रहा है कि रोड बंद है, रास्ता पूरी तरह से बंद है। रास्ते पर सामने की तरफ से बाकायदा बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ पर देखिए सामने बैरिकेड लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद ये जो कमल नाम का ये युवक था जो वो यहाँ पर किस तरह से पहुँचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ये जो हरी पट्टी आप देख रहे हैं ये अभी लगी है, ये पहले से मौजूद नहीं थी। लेकिन वो सामने जो बैरिकेड आप देख रहे हैं पर उसमें भी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि बैरिकेड के बीच में एक बड़ा गैप है। वो जो सामने बैरिकेड नजर आ रहे हैं दो, उसके बीच में एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। तो बाइक वहाँ से आ सकती है, इसकी कोई वो नहीं है कि इसकी पूरी संभावना है कि बाइक वहाँ से पूरी तरह से आ सकती है। यानी कि रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं था, बैरिकेड लगाए जरूर गए थे, काम यहाँ पर चल रहा था। ये भी साफ है कि देखिए सामने यहाँ पर पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि किस तरीके से गड्ढा खोद के आसपास चारों तरफ मिट्टी डाली गई है। और यहाँ पर जो है वो जल बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं वो या ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं वो सुबह काम करते हैं। लेकिन रात के वक्त की ये घटना बताई जा रही है। रात को जो कमल नाम का युवक है वो अपने जो घर जाने के लिए इसी रास्ते से लौट रहा था। हालांकि जो परिवार के लोग हैं उनको सुबह ये जानकारी हुई इस हादसे के बारे में, इस घटना के बारे में सुबह जानकारी हुई। तो लिहाजा साफ तौर पर परिवार का इसलिए भी आरोप है कि उनका कहना है कि कमल इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था, रोज उसका आना जाना था। तो ऐसे में वो ये जानलेवा लापरवाही क्यों करेगा, वो यहाँ से इस रास्ते से क्यों आएगा जब रास्ता बंद था। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार के दावों को लेकर या फिर जो सिविक एजेंसी उसके दावों को लेकर, तो फिलहाल वो उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके की बात की जा रही है कि प्रॉपर यहाँ पर बैरिकेडिंग थी, वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं गैप छोटा हुआ है, जो सामने नजर आ रहा है गैप जो छोड़ा गया है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार लगातार बार बार ऐसी लापरवाहियां होती हैं जिसके चलते किसी ना किसी की जान जाती है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कैमरा नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जनकपुरी में जो घटना हुई है वो हादसा है या कुछ और? हमारे साथ एक शख्स है जो कि आई विटनेस है जिन्होंने इस घटना को देखा है। हाँ जी सर, सुबह 8 बजे टाइम आया था मैं। तो मैंने स्कूल में बच्चों को छोड़ा और बच्चों को छोड़ के मंदिर माथा टेक के आया ही था, तो देखा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। तो मैं भी उतर के आया यहाँ पे, उतर के देखा तो एक भाई मोटरसाइकिल समेत ही नीचे दबा हुआ था। अच्छा, अब ये नहीं पता था वो जिंदा है कि मरा था, ये मुझे नहीं पता। तो जैसे थोड़ी देर रुका तो एक भाई ने कॉल करी थी पुलिस को, तो वो आई थी, आधे घंटे तक आ गई थी पुलिस। आधे घंटे में आई है? हाँ जी, आधे 15-20 आधा घंटा जैसे कुछ लगा लो, वो आई थी। तो फिर इतनी देर से उससे पहले एक भाई पब्लिक में से ही निकल के वो नीचे उतर आ गया था, हरे पाइप ले रखा था उन्होंने। तो उतर के उन्होंने देखा तो बाइक इस तरफ मुँह करके होंग साइड की तरफ की खड़ी थी, उसके नीचे भाई दबा हुआ था। तो उसने उस भाई ने मोटरसाइकिल हटा के उस भाई को देखा तो उनकी वो गर्दन जो थी बाइक के नीचे तो वो टूटी पड़ी थी। तो मतलब इस टाइम तक तो बंदा डेड हो रखा था। तो क्या लग रहा था, ये हादसा है? क्या लग रहा है सर? ये अब नहीं जी, ये तो नहीं पता। मैं भी तो इतनी देर नहीं रुका, मैं भी नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ। तो फिर मैं निकल गया था, ज़्यादा देर नहीं रुका मैं। तो भाई इतनी देर देखा तो भाई ने देख के नीचे से देखा अभी ऐसा हो रखा है, तो वो बस तो इतनी। हाँ जी, वो फिर उसके बाद मैं चला गया।
हाँ जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग सुबह पहुँचे थे उनका कहना है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो जो शख्स था कमल ध्यानी, वो बाइक के नीचे दबा हुआ था। इन्होंने देखा, बाइक को हटाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस को खबर की। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे और क्या किस तरह की घटना है। कैमरा नितिन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हम सुधी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत की, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में केसेस चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने थानों में ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। रोड के काम के लिए एक गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। तो आप सुन रहे थे मृतक कमल के भाई को, जो साफ तौर पर कह रहा है कि ये हादसा नहीं, ये लापरवाही है। घटना पर आशीष सूद का बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री और जनकपुरी के विधायक, बतौर विधायक वो ये कह रहे हैं घटना कैसे हुई इसकी जांच हो रही है। इसके लिए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। सुरक्षा के सभी मानकों का इस्तेमाल हुआ है। कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी हाल ही में एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए कल कहा गया है। अभी कुछ ही देर में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौके पर पहुंचने वाले हैं और पूरी घटना का जायजा लेकर संज्ञान लेने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में एक घर का चिराग सिस्टम की भेंट चढ़ गया। अगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी